हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज को निकालेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, वहां पे आप लोगों में क्या कुछ रहेगा और आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। चलिए स्कॉर्पियोज देखते हैं आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर क्या रहेंगी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स, चैरियट। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। फॉल्स प्रॉमिस, टेकिंग इट स्लो। देखिए स्कॉर्पियोज, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स जो मुझे नजर आ रही हैं, एक एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड और चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि एक नई शुरुआत आप या तो इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी में। अब नई शुरुआत रिलेशनशिप में करने का मतलब, अगर जो भी इश्यूज चल रहे थे आप लोगों में, लड़ाई झगड़े कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको ऐसे लग रहा है कि चलो उसको खत्म करते हैं, पार्टनर के साथ एक रिकंसिलेशन करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं और एक नए सिरे से रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करते हैं। उसी के लिए आपको लग रहा है कि चलो एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए एक तो ये चीज़ हो सकती है, और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए दूसरी चीज़। इसका मतलब इसका ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में झूठे या तो वादे पार्टनर ने किए या फिर कोई वादा आपने झूठा किया, यानी कि कोई फॉल्स प्रॉमिस को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं जो पार्टनर ने नहीं निभाया। तो किसी लेवल पे कुछ स्कॉर्पियोज को ये लग रहा है कि भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ, वहां पे एक नई शुरुआत करते हैं, वहां पे एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं। बट जो भी आप कर रहे हो, जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए नहीं कर रहे हो। चाहे पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन पैचअप करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जो कि मैंने पहली सिचुएशन बताई, और दूसरी सिचुएशन बताई कि अपनी लाइफ में या करियर में नई शुरुआत करना चाहते हो। दोनों ही सिचुएशंस में आप थोड़ा सा चीज़ों को स्लो रख रहे हो, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर रहे हो, स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो। बट फीलिंग्स एनर्जीज मुझे आपकी यही दिख रही है, क्योंकि नई शुरुआत का कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। अब कुछ स्कॉर्पियोज वाले देखिए अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, ये सोच रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि पार्टनर को एक मौका देते, तो अलग अलग चीजें सभी के लिए रहेंगी। बट मतलब यही निकल रहे हैं कार्ड्स के, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी सोच है, जैसा आपके रिलेशनशिप पे चल रहा है, उसी तरीके से फ्रेश बिगिनिंग आप करोगे या हो रही है। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियोस के लिए। डेथ, 5 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियोस के लिए। बैड इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस। देखिए एक तरफ बैड इंटेंशंस है, एक तरफ गुड इंटेंशंस, तो आपके पार्टनर की अलग अलग चीजें आ गई हैं दोनों। देखिए यहाँ पे ना मुझे ये लग रहा है स्कॉर्पियोस, कि आपके पार्टनर की वैसे इंटेंशंस तो गुड हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वो इंसान आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा ही चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं खुद के लिए भी अच्छा चाहते हैं। इंटेंशंस तो उनकी गुड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें शायद उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं रिलेशनशिप में, या जो चीज़ें चल रही हैं उस पे वो नेगेटिव देख रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई। आपके पार्टनर का ध्यान ना उन्हीं गलतियों के ऊपर ज़्यादा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या स्कॉर्पियोज आपने उनके साथ पहले गलत किया, या अभी भी कुछ आपने सही नहीं किया। तो जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, चाहे उनकी खुद की या फिर आपकी, उनका ध्यान ना उन्हीं चीज़ों के ऊपर है। कहने का मतलब कि जो इस चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही है, उनका फोकस उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। और उनको हो सकता है, कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर को ये लग रहा है कि भी स्कॉर्पियोज आपकी खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है,
आप जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो कुछ चीज़ें उनको आपकी तरफ से हो सकता है बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही हैं और इसीलिए वो कुछ चीज़ों को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि या तो रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन अपनी अटैचमेंट, अपनी उम्मीदें आपसे कम रखते हुए मुझे दिख रही हैं, क्योंकि वो पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। हालाँकि उनकी इंटेंशंस गुड हैं खुद भी और उनको कहीं न कहीं ये भी पता है कि आप भी किसी लेवल पे उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। बट फिर भी वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं ना रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर या पर्सनल लाइफ़ को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो पॉज़िटिव साइड देख ही नहीं पा रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। और इसीलिए उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को एंड कर देना चाहिए। जो चीज़ उनको बुरी लग रही हैं, जो चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, वो कहीं न कहीं उनको सोच रहे हैं कि उनको ख़त्म करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी चीज़ को लेकर मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट में? किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल। स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे देखिए नो कॉन्टैक्ट में ना काफ़ी हद तक चांसेस तो ये नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को पॉज़िटिव डील करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन पैचअप आप लोग किसी लेवल पे करना चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। एक-दूसरे के लिए इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हो और जो चीज़ें पीछे खराब चल रही थी उसको सॉल्व करके एक साइकिल को ख़त्म करके आपस में एक नई शुरुआत करना चाहते हो स्कॉर्पियोज़। किसी लेवल पे हो सकता है एक-दूसरे से कुछ चीज़ें कह रहे हो, शेयर कर रहे हो या तो आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। तो नो कॉन्टैक्ट से किसी लेवल पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में ज़रूर आते हुए दिख रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे चीज़ें उतनी ठोस, उतनी मजबूत होती हुई नहीं दिख रही हैं। थोड़ा-सा आप दोनों में से किसी एक इंसान का केयरलेस, केयर फ्री वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कमिटमेंट में नहीं पड़ना, ज़िम्मेदारी नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इंसान बहुत समझदार है, एक इंसान बहुत मैच्योर है और एक इंसान नॉन सीरियस है। समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा है। इस कारण से आप दोनों में इश्यूज़ होते हैं शायद स्कॉर्पियोज़। अब दो देखिए डिफ़रेंस होता है जब एक इंसान मैच्योरिटी से डील करता है, समझदार है, दूसरा इंसान केयरलेस, केयरफ्री है, फ्यूचर की नहीं प्लानिंग कर रहा, आगे का नहीं सोच रहा, तो उसके कारण कुछ इश्यूज़ रहते ही रहते हैं रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट से मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक या बेटर करने के ऊपर फ़ोकस ज़रूर रहेगा, लेकिन फिर भी किसी एक इंसान की इमैच्योरिटी के कारण और सीरियसनेस ना होने के कारण, केयरलेस होने के कारण चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि प्यार करते हो, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं, लेकिन एक इंसान के मन में फीलिंग्स, इमोशंस मैच्योर तरीके के हैं। समझदार इंसान होता है ना, जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। बट दूसरा पार्टनर जो इस रिलेशनशिप में, वो बहुत नॉन सीरियस है, नॉन कमिटेड है, चीज़ों को कैज़ुअल लेते हुए दिख रहा है। तो इस कारण से आप दोनों में चीज़ें उस तरीके से हो सकता है आगे ना बढ़े, जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो स्कॉर्पियोज़। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ आउटकम क्या रहेगा? अब दोनों में होगा क्या? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें कैसी रहेंगी? किस डायरेक्शन में जाएँगी? ये 15 दिन। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 14-15 दिन कैसे जाएँगे? आउटकम क्या रहेगा? फाइनली होगा क्या? क्लिंगी, बेगिंग, अनसर्टेन। स्कॉर्पियस यहाँ पे ये 14-15 दिन कुछ खास नहीं दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के आउटकम में। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और लेकिन इस रिलेशनशिप में ना हो सकता है स्कॉर्पियोज़ या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को एक-दूसरे की बातें बुरी लग रही है। हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपको अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं इस रिलेशनशिप में, बुरी लग रही हैं। उनका बिहेवियर, उनकी
हरकतें, उनकी बातें, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को आप में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज के साथ, सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं आप लोगों को एक-दूसरे में, लेकिन फिर भी सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील ज़रूर कर रहे हो। अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन भी हो रही है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो। आप लोग ना सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, और मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि डिस्टेंस करने का मतलब हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ी दूरी आ रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ये कारण हो सकता है। या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि बात कम कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी, उतना लगाव नहीं रखना, उतनी उम्मीदें नहीं रखनी है, थोड़ा-सा दो दायरे में रहते हैं, थोड़ी-सी बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टोटली बात ही बंद कर रहे हो, भी मूव ऑन ही कर रहे हो, भी रखना ही नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना बहुत मिन्नतें डाली है, बहुत बेगिंग की है, बहुत मनाया है किसी चीज़ के लिए, और अब आप में से किसी एक इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है। बेगिंग का कार्ड का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए या तो सामने वाले पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, मनाया, या तो आपने मनाया या आपके पार्टनर ने। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेगिंग की है, जैसे होता है ना भीख माँगना, वो चीज़ें होता है इसका मतलब। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप में रहने के लिए, मिलने के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो जो भी इंसान ने बेगिंग की है, मनाया, पार्टनर को कन्विंस किया, तो अब वही इंसान को लग रहा है भई अब ना और ये चीज़ें नहीं करनी है, अब थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं, थोड़ी-सी दूरी रखते हैं, बेटर है मूव ऑन ही करते हैं। तो स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे अभी ये 14-15 दिन उतने ग्रेट नहीं दिख रहे। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा जोश है, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। बल्कि कहीं न कहीं आप लोगों को फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को ये लग रहा है कि एक ना अनसर्टेनिटी सी है। 100% श्योर नहीं हो किसी चीज़ के लिए, और आप लोग कहीं न कहीं खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। कुछ चीज़ें, कुछ बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन खुल के वो भी नहीं बोल रहे हो। एक 100% वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप में आती हुई नहीं दिख रही है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।